ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. So today we are going to learn about we are going to study the third chapter of science for eighth grade, and that is primarily around some of the natural products that we use extensively in our day-to-day life. मतलब हमारी जिंदगी में जो डेली यूज में उसका काफी मतलब अहम योगदान है. So we are going to talk about coal and petroleum. तो पहले समझते हैं कि कोल और पेट्रोलियम है क्या. Uh, let me share my screen. Okay. So if you look at this, right? See, I mean basically no. अगर आप देखेंगे तो लोग there are a lot of things that is produced naturally which we use, right? I mean जैसे गाड़ियाँ चलती है, buses हो, trains हो, cars हो, scooters हो, bikes हो, right? ये सभी चीजों में एक कॉमन चीज यूज होता है that is पेट्रोलियम और डीजल. उसी तरह से आप लोग के बचपन में तो नहीं, हमारे बचपन में वी यूज्ड टू यूज कोल, मतलब जो कोयला बोलते हैं इसको, फॉर कुकिंग. तो दैट so there is something very common about coal and petroleum. So if you look at petroleum, right, petroleum is a product which is used for, or a substance that is used for making petrol and diesel both. ठीक है, तो we'll come to that. Let's go step by step. तो ये पेट्रोलियम और कोल में एक चीज कॉमन है, दैट इज कॉल्ड, आई मीन इनका प्रोसेस जो है, मतलब द वे इट इज फॉर्म, दैट इज वेरी कॉमन, दैट विल गेट टू नो अबाउट. ठीक है, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है जो कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके उनके नो आफ्टर आफ्टर दे आर डेड, वो मिट्टी के अंदर दबते गए, दे केप्ट getting in a situation where it was under very high pressure. मतलब जैसे मान लिया जाए कि इस किसी लेयर पे इसका let's say dead body is on the of the animal is on the earth surface. फिर उसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई, वो धीरे 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 करके अंदर चले गए. उसके अब जितना नीचे जाएंगे वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एकदम कम होगी, नहीं के बराबर होगी. तो उससे क्या होता है ना, एंड देन this whole process of the dead fossils uh, getting in a situation where there is a high pressure, high temperature and no oxygen, उससे बन जाता है. With millions of years of processing, it becomes turns into coal and petroleum. ठीक है, तो इसी that's the reason this whole process of converting the dead animals or dead organisms into petroleum or gas is or coal is common. Okay, coal or petroleum feed में, that's what we are going to study in this chapter. Okay, so basically that's the premise of this chapter. So अभी start करते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं हमारे सराउंडिंग में. वन इज नेचुरली मेड, वन इज मैन मेड. अब ये मैन मेड है. नेचुरली मेड में क्या है, हमारे आसपास में जितना भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जंगल है, इवन कोल, पेट्रोलियम हो गया आपका, then you have air है, सनलाइट है. जिससे एयर सनलाइट इज नेचुरली मेड, राइट. इसलिए कोल पेट्रोलियम बनता है. लेकिन मैन मेड में क्या है, हमने गाड़ी बना दी, लैपटॉप बना दिया, कार बना दिया, घर बना दिया, दीज आर मैन मेड. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट split or the bifurcation. So today in this chapter we are going to talk about coal and petroleum, and both of them are under the category of naturally made. इसमें यहाँ पे आदमी नहीं बना सकता है. If you talk about कि कल को मैं और आप मिलकर के will make petroleum or gas, it's literally impossible because it takes millions of years. ठीक है, करोड़ों साल, लाखों साल. ठीक है,
तो इसलिए हम लोग नेचुरली मेड सब्सटेंसेस की बात करें, कोल और पेट्रोल की। और अगर आप नेचुरली मेड या नेचर मेड सब्सटेंसेस की बात करें, उसमें दो कैटेगरी है। इफ यू लुक एट एयर, सनलाइट, ये सब भी नेचुरली मेड है, वर्सेस कोल एंड पेट्रोलियम। तो एयर एंड सनलाइट प्रॉब्ली खत्म नहीं होगा कभी भी, दैट इज इन एग्जॉस्टिबल, मतलब खत्म नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए। इट माइट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट इफ यू लुक एट कोल, पेट्रोलियम और अदर इवन वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु, ये सब एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये सब खत्म हो सकते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। दैट्स आर द डिफरेंस। सो जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, उसमें भी दो कैटेगरी है। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म होने वाले, और इन इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट और एयर। ठीक है, तो ये हमने अभी तक में देखा, समझा उसके बारे में। So let's get into exhaustible substances like coal and petroleum और natural gas। ये तीन चीजों की बात हम करेंगे आज। ठीक है, मतलब इस क्लास में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इन तीन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कोल से। इफ यू लुक एट कोल, राइट, इसका किस लिए इस्तेमाल होता है? कुकिंग में, खाना बनाने में, इंडस्ट्री में यूज होता है। इवन जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, राइट, थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स, वहाँ पे क्या होता है, कोल को गर्म करके उससे उसे स्टीम बनाया जाता है, और स्टीम से फिर जाकर के बिजली बनती है। तो कोल का मेनली इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में होता है, मतलब फैक्ट्रीज में, पावर जनरेशन प्लांट्स में, एक्सेट्रा। इवन आप लोग आज नहीं देख पाते हो स्टीम इंजन, पहले वो भी होता था, जो जो कोयले से चलता था इंजन। ठीक है, जैसे आपने शोले पिक्चर अगर देखी होगी, उसमें वो जो है अमिताभ बच्चन जब ट्रेन को चलाने के लिए कर रहा होता है, तो वो कोयला झोंक रहा होता है, बिकॉज कोयला जल के उससे जो है उसे पानी बॉईल करके उससे स्टीम बनता है, स्टीम से वो ट्रेन चलती थी। तो खैर अभी तो आप लोग स्टीम इंजन नहीं देख पाते हैं, बट हाँ, दैट वाज अनदर थिंग। एंड देन और थोड़ा पीछे सोचेंगे, हम लोग के बचपन में तो भी हमारे घर में कोयले से चूल्हा भी जलता था, मतलब कोयले का चूल्हा, हम लोग कोयला लेके आते थे, कोयले की दुकान होती थी, वहां से कोयला लेके आते थे, उसको तो तोड़ के छोटे टुकड़े में करके उसके ऊपर वो उपले के ऊपर में कोयला रख करके उसको जलाते थे, उससे खाना बनता था। एंड इट यूज्ड टू टेस्ट वेरी गुड। तो तो ये हो गया आपका कोयले के बारे में, इसका इस्तेमाल क्या है। और जैसा मैंने कहा कि कैसे बनता है, जब जैसे कि 80 करोड़ साल पहले धरती पे बहुत ज्यादा वो जो बोलते हैं ना, एक तो फॉरेस्ट काफी थे, और उसको बोलते हैं वेटलैंड फॉरेस्ट, मतलब जो जहाँ पे जैसे कि मिट्टी काफी गीली होती थी और वहाँ पे एकदम डेंस फॉरेस्ट होता था। ठीक है, तो जैसे फॉरेस्ट जो है, पेड़ सब गिरने लगे, जैसे गिरे, और वो धरती के अंदर में धीरे धीरे करके उसके ऊपर मिट्टी और दूसरे सैंड, वो जो भी उसके ऊपर जाते गया उसकी लेयर, वो पेड़ धीरे धीरे धीरे, मरे हुए पेड़ जो है धीरे धीरे करके नीचे चले गए, और इतना नीचे चले गया धरती के अंदर जहाँ पे कि उसको हवा बिल्कुल नहीं मिल रही है, और उसके ऊपर काफी प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ता गया, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो अ, काफी हाई प्रेशर में, एकदम पूरा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, क्योंकि धरती के नीचे जितना जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और नो ऑक्सीजन, नो एयर, उस केस में वो काफी कंडेंस होकर के जो है, इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन और कोल। ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड वेजिटेशन इनटू कार्बन और कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, मतलब अब जैसे जितना भी देखेंगे, कोल देखें या पेट्रोलियम देखें, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज इट कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन एक्चुअली। मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दीज आर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें इसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है।
ठीक है। तो जो कोल है दैट इज प्योरली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, इफ यू कैन से सो, ठीक है। तो अब कोल जो है, जो कोयला जो है, इसको जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो इट इट हैज कार्बन, इट अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड इट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन भी अच्छा है, ऑक्सीजन भी अच्छा है, लेकिन जब कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोयले को, तो दैट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉल्यूशन आल्सो। मतलब इसलिए यही कारण था कि हम लोग धीरे धीरे कोयले के चूल्हे से गैस की ओर कन्वर्ट करें, क्योंकि गैस में फ्लेम होता है, उसे उसमें धुआं नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी फॉर 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 ब्रीदिंग, राइट। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का सांस नहीं लेते हैं, मतलब डाइऑक्साइड हमारे आसपास है, बट नो, it is not considered good, right? So okay, so this is about coal. अब कोल, तो हमने देखा कि हमने सीखा कि कोल कैसे बनता है। पेड़ पेड़ जो गिरते गए उसके ऊपर मिट्टी के अंदर जाते गए, उनके ऊपर हाई प्रेशर बनता गया, हाई टेम्परेचर जोन में चले गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उससे बनता है। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब कार्बन बनने की प्रक्रिया जो होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब कोल काम की चीज है। जैसे कोयला है, उसे फैक्ट्री में जलता है, थर्मल पावर जनरेशन होता है, स्टीम इंजन में यूज होता था, कुकिंग के लिए भी यूज होता था। ले और साथ ही साथ देखेंगे तो कोक का और कोल का और भी सवाल है। उससे कोक बनाया, कोक मतलब नॉट कोका कोला वाला कोक, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। मतलब देखेंगे तुम, इट उसको उसका फर्दर प्रोसेसिंग करके इसको इट इज मेड लाइक पोरस एंड कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें मतलब कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ उससे बनता है कोल तार। आप लोगों ने रोड बनते अगर देखा होगा, तो रोड के ऊपर एक एक बहुत थोड़ा सा स्मेल होता है, देखेंगे कुछ गर्म करके उसको उसके ऊपर गिट्टी और जो होता है ना रोड रोड बनाएगा मटेरियल के ऊपर में डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोल तार। अभी तो कोल तार के बदले दूसरा सब्सटेंस यूज होता है, लेकिन उससे कोल तार भी बनता है। और मतलब इंडिया की रोड्स की अगर बात करेंगे, तो आई थिंक मोर देन 60% रोड, 70% रोड में भी कोलतार यूज किया जाता है, या मतलब आपको उसका रीजंस पता चलेगा। तो बेसिकली कोल का यूज होता है कोक बनाने के लिए, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोक, कोल। फिर इसका यूज होता है इंडस्ट्रीज में, एंड देन वी मेक कोल तार आउट ऑफ इट, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन, वो सब में इसका इस्तेमाल होता है। एंड देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कोल गैस। तो कोयले से गैस बनता है, जो कि कुकिंग में या बाकी प्रोसेस में यूज होते हैं। Now let's look at the next substance, that is petroleum. Right? हमने कोल की बात कर ली कि भाई कैसे बन रहा है। सेम वे पेट्रोलियम, इफ यू लुक एट इट, पेट्रोलियम भी वैसे बनता है। तो ओके, अगर आप कोल के बारे में आपने सुना, देखा, अब देखा जाए कोल माइंस कैसा दिखता है। ओके, no, this is not the one. Let me show you guys something. So मतलब कोल की हमने बात की। कोल माइंस अगर आप लोगों ने कभी देखने का मौका मिला होगा, जो लोग भी कोल माइंस के आसपास जाते हैं, इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक धनबाद, झरिया, रांची एंड ऑल, यू विल फाइंड कोल माइंस लाइक दिस। मतलब आपको पूरा पूरा बंजर मिट्टी दिखेगा जमीन पे, क्योंकि सर माइंस तो अंदर में रहता है ना, बाहर ऊपर में आपको सिर्फ इक्विपमेंट दिखेंगे जो कि उसको कैरी कर रहे हैं, या जहाँ पे लिफ्ट विफ्ट लगा हुआ है। तो ये आपका, दिस इज रेगुलर कोल माइंस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर वापस पेट्रोलियम पे। तो पेट्रोलियम के बारे में बोलते हैं कि इट इज माइंड बिटवीन रॉक्स, ये पत्थरों के बीच में से मिलता है, क्योंकि दैट इज हाउ इट वाज मेड। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि कैसे पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है, इफ यू लुक एट दिस वन, तो पत्थरों के बीच में ये वेल्स है, कुएं डाल करके ये पेट्रोलियम को निकाला जाता है मोस्टली। ऐसे अभी तो सी सी सरफेस पे भी मिलता है, नॉट सी सरफेस, सी के अंदर में उसके ड्रिलिंग करके वहां से भी निकाला जाता है, बट मोस्टली जो आपका जो क्लासिकल मेथड था, उसमें पत्थरों के बीच निकाला जाता था।
तो बोले पत्थरों के बीच से कैसे निकाला था, पहले बनता कैसे था पत्थरों के बीच में। तो मोस्टली क्या होता था कि जो आज से अगेन when we talk about coal or petroleum production, yeah, how this was made, you'll always talk about millions of years ago. हमेशा ऐसे ही हुआ, लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता था कि जैसे जो भी सी मतलब समंदर के अंदर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी जंतु थे, जैसे जैसे वो मरते गए, वो उनका उनका जो डेड बॉडी या फॉसिल जो भी कहेंगे उसको, दैट kept on getting deposited on the the bottom of sea surface, and then उसको धीरे धीरे उसके ऊपर सैंड और क्ले जैसे का परत पड़ता गया, वो नीचे जाते गए। सेम प्रोसेस लाइक कोल, राइट, कि नीचे का नीचे सरफेस जाते गए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, नीचे सरफेस जाते गए उसके ऊपर ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल बंद था, नो नो एक्सपोजर टू गैस। अब प्रेशर उसके ऊपर बहुत सा लेयर जाएगा, तो जैसे आप नहीं था कि आप मान लिए आप लेटे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कंबल डाल देंगे, तो जितना कंबल डालते जाइएगा, अभी ठंड का मौसम है इसलिए कंबल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यू वुड नॉट नीड टू मेनी ब्लैंकेट्स, राइट, बहुत सारा कंबल अगर डाल देंगे तो आपको फिर प्रेशर बनेगा, आपको मतलब दबने लग जाएंगे आप, राइट। तो सेम थिंग हियर कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में उसके ऊपर सैंड क्ले लेयर्स पे लेयर चढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि they went to a deeper layer of where there is no oxygen, no gas exposure, but high pressure, and जैसे जैसे धरती के नीचे आप जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो that helped in converting all the dead fossils into petroleum products, ठीक है। So that is this thing। तो ये हो गया कि कैसे पेट्रोलियम बना। अब नीचे क्ले और ये सब जो सैंड जो है मिलकर धीरे धीरे करके रॉक बनता है, पत्थर से बन जाता है। तो बेसिकली जब when you know when people who are doing mining of petroleum, they found कि हाँ यहाँ पेट्रोलियम है, तो ये कुआं खोद करके, राइट, these wells डाल करके they extract petroleum from there। तो आप देखेंगे वो सभी जगहों पे जहाँ पे कि पहले ओशन था या अभी भी ओशन है, वहां पे ही आपको ज्यादा पेट्रोलियम पाने की संभावना होती है। जैसे मिडिल ईस्ट देखेंगे, उधर इट्स अ कोस्टल एरिया, तो वहां पे जिधर से वाटर रिसीव करके पीछे चला गया है, और जहाँ पे पहले पानी थी उसके नीचे में पेट्रोलियम पाए जाने की संभावना काफी होती है, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज माइंड। ये हो गया। अब पेट्रोलियम, जैसा मैंने कहा कि पेट्रोलियम जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। इट्स अ सब्सटेंस मेड ऑफ मल्टीपल थिंग्स। मतलब पेट्रोलियम के अगर देखेंगे आप, तो उसके अंदर में पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, लुब्रिकेंट्स रहता है, मल्टीपल थिंग्स। सो लो बेटा, आदित्य का, ऋतिका, आप अपनी आवाज सुन पा रहे हो? हाय सर। हेलो बेटा, हाउ आर यू? सॉरी सर, हम इतने दिन से क्लास नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जो है दूसरा क्लास में ज्वाइन कर गए हैं। ये साइंस वाला, साइंस और मैथ वाला क्लास है। इसमें 8 का साइंस का पढ़ाई हो रहा है अभी। और अब मेरा मेरा व्हाट्सएप का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए हम मेरा अभी भी। क्लास, हाँ अच्छा, आपका भी, तो इसीलिए सर हम बोलिए। आप लिंक भेज दीजिएगा। लिंक आपको हम कहाँ पे भेजेंगे? आप संकल्प वाले ग्रुप में हैं क्या? हाँ है। तो संकल्प का ग्रुप में एक्चुअली एक ये है, आप जिस लिंक पे ज्वाइन किए ना, यही लिंक है बेटा, ठीक है। इसी लिंक पर ये लिंक ही रहेगा, और टाइमिंग रहता है अपना 6 15। से 6:15, तो 6:15 ही रहेगा, ठीक है।
और हम रुद्रा और ये लोग नैतिक लोग को बोल देंगे कि आपको उस टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड कर दे, ठीक है? क्योंकि अभी मेरा ठीक। व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो टेलीग्राम चल रहा है। तो ये वाला जो क्लास है, इसमें जो बच्चे आते थे वो भी, उनको भी पता नहीं है कि कैसे ज्वाइन करना है, तो हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं क्लासेस का, ताकि वो लोग इसको देख पाए। लेकिन इंग्लिश वाला क्लास जो है अपना टाइम पे हो रहा है, वहाँ पे बच्चे ज्वाइन भी करें, तो आप सीधा वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? ओके और ओके सर। और अगर यहाँ पे अगर आना है तो यहाँ पे भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? लिंक सेम ही है, टाइमिंग है इसका। आप कौन से ग्रेड में बेटा? क्या सर? आप कौन से क्लास में हैं? 10 में गए इस बार। टेंथ में चले गए। अच्छा, फिर तो आपके लिए नहीं है ये। अभी 8 का पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे। 8 का साइंस का भी 3rd चैप्टर आज कर रहे हैं हम लोग। तो 10th तक पहुंचेंगे अगले साल, तब तक मतलब आप 10th पास कर जाइएगा, कोई बात नहीं। ठीक। ठीक है बेटा, तो चलिए आप आपको मिलते हैं 6:15 में। ठीक। ओके सर। चलिए, बाय। So we talked about coal, we talked about petroleum. So what we were talking about, petroleum is something that is made of too many substances. मतलब it's a it's a mixture of too many things into it. अगर आप पेट्रोलियम की बात करें तो उसके अंदर आपको नेचुरल गैस भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है। मतलब वैक्स मतलब जो मोमबत्ती बनती है वो। तो आप पेट्रोलियम को हल्का फुल्का मत समझिए। पेट्रोलियम मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच हैज टू मेनी थिंग्स इन इट, ठीक है? तो अब पेट्रोलियम ऐसे देखा जाए तो इट्स अ लिक्विडी ब्लैक सब्सटेंस। लेकिन उसमें से आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल। अब देखिए, पेट्रोल वाला गाड़ी में डीजल तो डालेंगे नहीं, पेट्रोलियम सीधा डाल देंगे उसके अंदर, वो वैक्स भी जाएगा, डीजल भी जाएगा, पेट्रोल भी जाएगा। तो वैसे तो होता नहीं है, आपको अलग अलग करना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ taking all the different products of petroleum out as per usage is called petroleum refining. ओके, अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग, अब और या फिर जो फैक्ट्री होती है, बोलते हैं ना यहाँ पे रिफाइनरी लगा है। देखिए रिफाइनरी ऐसा दिखता है। आप लोग, इफ यू एवर गेट अ चांस टू सी, देखिए ऐसा ऐसा दिखता है, देखेंगे इस तरह का रहेगा। यहाँ पे क्या होता है ये समझने के लिए अभी इतना टेंशन मत लीजिए, आई विल लर्न मोर अबाउट इन हायर क्लासेस। बट द थिंग इज, refinery is a factory where all the ingredients of petroleum are separated out। मतलब उस पेट्रोलियम समझिए कि क्या है आपका, एक बक्से में सारा कपड़ा रखा हुआ है, सबका अलग अलग लोगों का कपड़ा रखा हुआ है। उस सबके अपने भाई, एक बच्चे का कपड़ा अपने निकाल लिया, दूसरे बच्चे का कपड़ा निकाले, इस तरह से। तो पेट्रोलियम में जो मिक्सचर है ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, वैक्स, लिब्रिकेशन ऑयल, वो सबको अलग अलग करने की प्रक्रिया को यहाँ पे किया जाता है रिफाइनरी में, ठीक है? और अगर आप देखना चाहेंगे कि भाई पेट्रोलियम में क्या क्या चीज आता है, उसका यूसेज क्या क्या है, देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम में गैस होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोल गैस। ये एलपीजी का यूज होता है कहाँ कहाँ पे? फ्यूल में, घर, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। एलपीजी हम लोग घर में जो सिलेंडर में लगता है उसको एलपीजी बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे होता है। पेट्रोल व्हीकल में यूज होता है, इवन आपका जो एविएशन फ्यूल में यूज होता है, मतलब जो प्लेन चलता है उसमें। एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, ये हो गया। उसके बाद केरोसिन से केरोसिन भी निकलता है। जो केरोसिन ऑयल आप लोग अगर यूज किए हैं, नहीं किए हैं, हम लोग के बचपन में लोग केरोसिन ऑयल का उसमें लालटेन और लैम्प में पढ़ाई करते थे, या स्टोव चलता था। तो ये भी उसके लिए यूज होता है। केरोसिन का यूज जेट एयरक्राफ्ट में भी होता है। डीजल, सारा बड़ा व्हीकल जितना भी है, ट्रक बस, ये सब जो है सब से यूज होता है, उसमें डीजल यूज होता है। और ये इलेक्ट्रिक जनरेशन में भी काम आता है। सेम वे लिब्रिकेटिंग ऑयल, तो जितना देखेंगे जो सब सब गाड़ियों में देखेंगे लिब्रिकेंट डाला जाता है, राइट? मतलब एक तो होता है पेट्रोल और डीजल होता है जिससे आपका इंजन चलता है। उसके अलावा जो मशीन के जो इंजन के पुर्जे जो काम करते हैं उसके लिए उसमें लिब्रिकेशन चाहिए होता है, ताकि वो उसका वियर एंड टियर नहीं हो, मतलब वो टूट फूट नहीं हो। देखेंगे कि आप लोग, हम लोग इसे बाइक के पेट्रोल में, बाइक में या स्कूटर में लुब्रिकेंट मिला करके डालते ताकि वो इंजन चलता रहे ठीक से।
या फिर बड़ी गाड़ियों में, कार वगैरह में देखेंगे अलग से एक लुब्रिकेंट अलग से डाला जाता है, हर 6 महीने उसको रिप्लेस किया जाता है भाई, वो जो है उससे उसका इंजन ठीक से काम करता रहे। ठीक है। उसी तरह से पैराफिन वैक्स, तो ये वैक्स है, मतलब जो मोमबत्ती में यूज होता है, या फिर उससे ऑइंटमेंट भी बनता है, जो वैसलीन जेली है वो सब हम लोग यूज करते हैं, राइट, उसमें भी कुछ पोर्शन इसका रहता है। बिटुमेन, पेंट्स और रोड सरफेसिंग, तो ये कोलतार, कोलतार जैसा चीज होता है, उसी का दूसरा वर्जन है जो कि ये होता है। तो ये पेट्रोलियम, मतलब अगर देखेंगे तो पेट्रोलियम को हल्के में नहीं लेने का, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, और उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है दैट इज डन एट रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं उसको। कभी मौका मिले तो एक बार रिफाइनरी घूम के आइएगा। ठीक है। देन वी गो टू नेक्स्ट वन, दैट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस, इसको आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, इसको बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी, अब सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को कंडेंस करके पाइप के थ्रू बांटने का प्रक्रिया जो है, इसके कारण ही इसको सीएनजी बोलते हैं। अब सीएनजी भी कुछ नया नहीं है, ये भी सेम प्रोसेस से बना है। जो जो आपका जो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो धरती के अंदर जाते गए काफी नीचे चले गए, और उसका उससे एयर का एब्सेंस, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, it forms some gases also which can be consumed for cooking, for energy generation and other stuff. That is what is natural gas. तो प्रोसेस पूरा सेम है उसका। ये आप कोल देखें, पेट्रोलियम देखें, नेचुरल गैस देखें, ये सब एक फ्यूल के तरह यूज होता है, मतलब ईंधन की तरह यूज होता है, और ये बनता है फॉसिल से, मतलब जानवरों के जीवाश्म से, जानवरों के या पौधों के। ठीक है। तो इसीलिए इन सबको एक और नाम दिया गया, इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्मी ईंधन। ठीक है। तो नेचुरल गैस में नया कुछ जानने का नहीं है, इसको सीएनजी जो भी है आप सुने हैं वो दैट इज नेचुरल गैस। ये पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इट्स वेरी इजी टू यूज, मतलब मान लिया जाए सीएनजी का आपके सबके घर में अगर पाइप बिछा दिया जाएगा, जैसा कि प्लान चल रहा है ऑलरेडी, इंडिया में बहुत जगह पे हो भी गया है, तो डायरेक्ट आपके घर में वो जहां से सप्लाई आपको, हम लोग का बचपन पूरा निकल गया सिलेंडर जमा करने में, अभी वो पाइप लग गया आपके घर में, तो वह जितना आप कंज्यूम कीजिए उतना पैसा भरिए, जैसे बिजली का बिल भरते हैं वैसे सीएनजी का बिल भरेंगे। बट इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम, मतलब वो पाइप लाइन बिछा हुआ है, लोगों के घर तक भी जा रहा है, और फैक्ट्री में भी जा रहा है, वहां पे फैक्ट्री में जितना यूज है वहां पे उसका पैसा भरा जा रहा है। तो दैट्स द इजी पार्ट ऑफ इट। तो धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वडोदरा वगैरह से जगह, कुछ जगहों में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया, इवन दिल्ली में भी धीरे धीरे इट्स कमिंग अप। तो मतलब इसको अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है लाइफ काफी इजी हो जाएगी, और इसका ये काफी मात्रा में है भी है, मतलब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में अब त्रिपुरा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, इस जगह में काफी ज्यादा मात्रा में, बिकॉज दिस ऑल हैज हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, धरती के अंदर पड़ा हुआ है, लोगों को उसका इस्तेमाल करना है। तो ये सभी जितना भी फॉसिल फ्यूल्स है, ये या जो भी जीवाश्म ईंधन बोलेंगे इसको, दिस इज देयर एज नेचुरल रिजर्व, लेकिन अब समझने की जरूरत यह है कि क्या ये हमेशा रहेगा? आंसर इज नो। क्योंकि अगर हम, इफ यू डोंट यूज इट जुडिशियसली, हम इसको अगर तमीज के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इट्स वेरी लाइकली दैट विद इन 100 to 100 years इट विल बी ऑल ओवर। तो इसीलिए it's very important for all of us to know as a human being कि ये सभी जो भी चीजें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, नेचुरल गैस हो, उसका इस्तेमाल बहुत ही तरीके से किया जाना चाहिए, और वी शुड नॉट बी वेस्टिंग इट। आप लोग देखते होंगे टीवी में एड वर्ड आता है कि भाई जहाँ पे ट्रैफिक पे आपकी गाड़ी खड़ी है वहां पे अगर वेट टाइम ज्यादा है तो गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, या फालतू में इंजन को ऑन करके मत रखिए, फैक्ट्री में काम खत्म हो गया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें फ्यूल को कंज्यूम करती है, और सब में एक चीज जो कॉमन है वो है कार्बन।
तो जब भी वो कार्बन जलता है उससे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ पॉल्यूशन आल्सो। तो बस ये चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट वी लर्नड इज व्हाट इज फॉसिल फ्यूल या फिर जीवाश्मी ईंधन, इसमें कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में सीखा। कैसे बनता है, प्रोसेस प्रीटी मच सेम है। और हमने ये भी सीखा कि भाई उसको कैसे उसको प्रिजर्व करना, बिकॉज हमारे जनरेशन का काम तो हो जाएगा शायद से, बट द जनरेशन टू कम दे विल नॉट हैव इनफ ऑफ इट इफ यू डोंट यूज देम प्रॉपर्ली, राइट। मतलब ऐसे सोचिए कि हम लोगों ने देख लिया, मान लीजिए मेरे बच्चों ने भी देख लिया, आप लोग तो मेरे बच्चे की उम्र के हो, आप लोगों ने भी देख लिया, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके पोता पोती और ग्रैंड चाइल्ड आएंगे, उस समय तक ये बचा रहेगा क्या अगर हम इस तरह से यूज करते रहे? क्योंकि आज के देखेंगे तो हर कोई के पास में डिफरेंट एवेन्यूज, राइट। तो हम लोग सबके पास में गाड़ियां होती है, वी डोंट यूज नो द ओल्ड मेथड ऑफ कम्यूट, राइट। अब घर से आधा किलोमीटर जाना है तो भी हम लोग बाइक या कार लेके चले जाते हैं, पैदल चलने में विश्वास नहीं रखते होता है, राइट। तो धीरे धीरे क्या है कि हम कंज्यूम करते हैं, मतलब समझिए एक डब्बे में आपका मान लीजिए टॉफी भरा हुआ है, आप जितना टॉफी आप खाते जा रहे हैं उतना टॉफी कम होते जा रहा है। तो जब बच्चे और बाकी बच्चे जो आएंगे उनके लिए नहीं रहेगा वो। तो वी हैव टू काइंड ऑफ बी सेंसिटिव अबाउट इट, नॉट ओनली फॉर फ्यूचर जनरेशन बट ऑल्सो। अगर आप देखेंगे पॉल्यूशन हर जगह पे बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, लाइवलीहुड डिफिकल्ट होता जाता है, राइट। तो बीमारियां फैलती है उससे। तो it's in our own benefit to make sure that we make judicious use of these things and use uh, in a way that helps us preserve it and also is good for the climate. तो चलिए यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं इस क्लास को। आप लोग सभी लोग आप लोग जो लोग वीडियो ऑफलाइन देखते हैं देखते रहिएगा। और मीटिंग का क्लास का टाइमिंग सेम है, 5 to 6 PM इंडिया टाइम। तो और मीटिंग का लिंक भी सेम ही है, XTK-MCCW-EQS, ये मीटिंग आईडी है। इससे ही यूज करके आप लोग ज्वाइन करते रहिए। और व्हाट्सएप मेरा यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग को मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। सो हम अज्यूमिंग कि आप लोग इसको ऑफलाइन देख रहे हैं। और जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और मुझे टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।